ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। और जो लोग ऑनलाइन है वो लोग शांत रहेंगे। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू विल पुट योर प्रॉब्लम। लिसन, nobody will talk, everybody will pay their attention here. Madhuri, real. Okay, we are in worksheet 3, and in which question you have facing problem? You have faced problem? C. Okay, C. First C. Keep silence. एक बात ध्यान दीजिए। चलिए, ओके, क्वेश्चन है 28.9 minus 20.8 3.9. It is very easy question. DMAS ना, यही रूल है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का। उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले इसमें देखो डिवीजन है, डिवीजन तो नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है। अब बारी आई एडिशन की। एडिशन कौन है? एक ये प्लस है और एक ये प्लस है, तो जो दो प्लस है उनको पास में लाते हैं पहले। 28.9 प्लस इसको पास लाते हैं 3.9 माइनस 20.8। अब प्लस प्लस को पहले ऐड कर ले। मैंने बताया था कॉलम अरेंज करके ऐड करना चाहिए। 3 प्लस पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट 3.9 एडिंग 12 का 2 पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट 12 का 2 1 कैरी 3 32.2 माइनस 20.8। अब सब्ट्रैक्ट कर लें, यही नहीं था तो तुम लोग को। चलो 20.8 सब्ट्रैक्टेड। 12 में से 2 माइनस होगा। अंशिका, यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, सही है। 12 में से 8 माइनस होगा, वो यहाँ बचा 1, यहाँ पर भी 1 ना, 11.4। सर वहाँ पे आप 9 की जगह 3 लिखे हैं। कहाँ? ऐड यहाँ पे सर ऊपर। ओ, यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं। डू इट करेक्ट बेटा, इसे करेक्ट कीजिए। यहाँ पे गलती हुई है, एडिशन यहाँ की है, बस ये 8 हो जाएगा। हम फिर तुम लोग दोनों लोग साथ में आ गए। अरे मेरे बच्चे, एप्लीकेशन यहाँ पे एडिशन कर दिए हम लोग। 32.8 माइनस 20.8 यहाँ पे सॉरी पहले से लिखा है। सब्ट्रैक्ट करो तो 8 में से 8 माइनस होगा 0। सर वहाँ पे 2 3 1 12.0 या फिर 12, सही है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। दोबारा तुमको प्रॉब्लम हो रही है, वो एक रहने दो। ओके, नेक्स्ट। Okay. Those are talking. I am going to send them outside. Don't talk. Question 1E. Question 1E. 2.5 divided by 5 into 0.4 into 0.4 plus 2। तो DMAS रूल लगाए। DMAS रूल कहता है पहले डिवाइड करना सीखिए।
इनका ऑपरेशन कीजिए। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ऐसे 2.5 को 5 से डिवाइड करें। 5 से 2 में तो जाएगा नहीं, सिंगल। ये पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। अब 25 बचा, तो 5 5 जा 0.55 तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह 0.5 इंटू 0.4 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई होता है डिवीजन के बाद। 0.4 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 2 0 कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा? 2 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ, टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो राइट से काउंट करें 1 2, इसके आगे पॉइंट। तो हमारे को मिला मल्टीप्लाई करने पर 0.20 प्लस 2। अब क्या आपको ऐड कर देना है, ऐड कर दो, ऐड कर दो, देखें कितना आ रहा। सभी लोग ऐड कीजिए। और एक बोलना नहीं है, डोंट टेल मी, आई एम कमिंग नियर टू यू, आई एम कमिंग नियर टू यू, यू शुड डू इट, यू शुड सॉल्व इट। वो हम बता देंगे अभी। जल्दी घूमी, क्या आया? ठीक, एक मिनट मेरे बच्चे, शांत रहिए। जब हम कहेंगे तो हैंड रेज करिएगा ना। ये 0.22, ये आंसर कितने रखा है? ठीक, आंसर 2.20, ये आंसर कितने रखा है? ठीक, देखिए ये वाला आंसर सही आंसर। कैसे? अब शांत होकर सुनना है, कैसे सही है। देखिए इस वाले नंबर में पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट कहाँ होगा? 2 के बाद, यानी यहाँ कहीं होगा, 2 के बाद होगा ना। तो 1 0 इस पॉइंट के लिए, इस डिजिट के लिए 1 0 इस डिजिट के लिए बढ़ा सकते हैं। अब दोनों लाइक डेसिमल हो गए। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब ना दोनों पॉइंट वाले हुए, एक तो पॉइंट वाला था ही नहीं, तब भी हम लोगों ने उसको पॉइंट वाला मान के ऐड कर दिया। गलत किया ना। इसको अब हम ऐसे करेंगे, कॉलम अरेंज करके 2.00 प्लस पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट 0.20। अब ऐड कर दिया जाए, अब ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आया 0 2 2 2.20, ये आंसर हुआ। क्या क्या बेटा? कोई बात बेटा, नो मैटर। पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा भी सकते हैं, लास्ट में अगर 0 है तो, और हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता कहीं 2.02, तब इस 0 को नहीं हटा सकते थे। ठीक, लेकिन अगर 2.20 है तो इसको हम हटाकर केवल 2.2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट लग जाने के बाद डिजिट के आगे हम कितने भी 0 बढ़ाते चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आंसर आया। नेक्स्ट डी, डी में भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन डी, मेरे साथ साथ कर दीजिएगा क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगा भाई। डी, क्वेश्चन डी,
5.3 प्लस 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मल्टीप्लाई ना डिवाइडेड है ना पहले। 6 डिवाइडेड बाई 0.6। एक मिनट, ये लिखा है क्वेश्चन की इससे अलग है। अच्छा मैंने इधर का क्वेश्चन देख लिया, ब्रेन कीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। 5.3 प्लस 6 इंटू 0.05 माइनस 2.1। चलिए DMS रूल लगाएं। तो सबसे पहले डिवीजन डिवीजन है ही नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्यों सो रहा देख रही हो? तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, इसको हम लोग करते हैं इस तरह 0.05 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दे 30। तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 डिजिट पर पॉइंट है। तो यहाँ आया 5.3 प्लस 0.30 माइनस 2.1। अच्छा देखो सबका सब लाइन डेसिमल है। लाइन डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है। इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पहले लाइन डेसिमल बना ले, 0 लगा लगा के। इसमें एक ही डिजिट था तो हमने यहाँ एक 0 बढ़ा दिया। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। हाँ बोलो। सर आपने 6.0.05 को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने कहा ई वाले क्वेश्चन में कि होल नंबर डिवाइड मतलब सर मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, कट पिट नहीं करेंगे। कहीं कंफ्यूजन है तुमको? यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई है ना, यहाँ तो करेंगे ना। 2.1 उसमें भी 0 लगाएंगे। तभी ना लाइक डेसिमल होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए ना। कोई दूसरा नंबर हम लिख नहीं सकते अपने मन से, लेकिन पॉइंट के बाद है तो हम अभी बताए थे 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 0 हम बढ़ा दिए, देखो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लाइक डेसिमल बन गया। अब एक जैसे भाई लोग को ऐड कर दो, क्योंकि अब एडिशन ही ना करेंगे हम लोग। तो ये दोनों लोग हैं 5.30 प्लस पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट 30 0.30 065 5.60 माइनस ये दोनों तो हो गए ऐड 2.10। अब इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 2.10। तो ये 053 3.50 3.50। और यहाँ तो इसे 3.50 कहिए या 3.5 कहिए, एक ही बात है। डू इट फास्ट। जिनका नहीं सबका सब तो साल भी करा ले रहे हो तुम लोग, मेहनत को इस पे करोगे भाई। ओ ये सब चालाकी कर रहा है मुझसे 1 बाई 1। हम सोच रहे हैं ब्रेन टीजर कब चले हम लोग जल्दी से। ऐप वाले में चलो, अच्छा ऐप वाला थोड़ा सा अलग है, ऐप वाले समझा देते। अब इरेज कर रहा हूँ, ब्रेन टीजर आप लोग को देने ना होमवर्क। ठीक सम आज समझिए सिंप्लीफिकेशन खत्म हो रहा है। इस चक्कर में तो ये जब मंडे को मैं फिर सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, अब आगे चलेंगे क्योंकि बहुत से चैप्टर है हमारे पास। जिसको प्रॉब्लम होगी एक आध क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, बस समझा देंगे, उससे ज्यादा नहीं। f 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9 0.5 माइनस 2। देखिए अब यहाँ डिवाइड करना है डीएमएस रूल के।
दोनों में पॉइंट लगा है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? दोनों में सेम डिजिट है। तो एक कल या किसी दिन बताया तो मैंने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह। और मैंने ये बताया था कि पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट है तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36/9। अगर पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है तो, ठीक, इक्वल डिजिट है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट को भूल जाएंगे। अब 9 1 जा 9, 9 4 जा 4 टाइम में कट जाएगा। इसकी जगह पर आ गया 4 इंटू 0.5 -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो चलिए 0.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 जा 0, 20 का, और यहाँ 2। पॉइंट कितना डिजिट पे लगेगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। श्रद्धा समझ में आ रहा? ठीक, बहुत अच्छे। 2.0 माइनस 2 है, इसमें पॉइंट कहाँ छिपा है? पॉइंट जब हमको नहीं दिखता है तो यानी उस नंबर के आगे पॉइंट होगा, मतलब बाद में, यानी यहाँ का एक पॉइंट छिपा होगा। तो इसके भी आगे एक 0 लगा दें। 2.0 2.0, दोनों 2 में से 2 माइनस हुआ 0। खत्म। चलिए देखो, ब्रेन टीजर के जो टिक द करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन है, बहुत इजी है। उसे आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद बुक में टिक करेंगे। कॉपी में करिए चाहे रफ पे कीजिए, आंसर देख के केवल टिक मत करिए। अभी थोड़ा सा, अभी नहीं, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन 2 प्रूफ करा देना चाहते हैं। करिए, तक आप कर सकते हैं तो करिए। फर्स्ट का ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ अलग से। रुको, आप लोग ना एक क्वेश्चन ये पूरा लिख रहे हैं, आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, ये HW है होमवर्क। क्वेश्चन है 8 - 5 + 2 कितना होगा? उसके बाद क्वेश्चन 2 है 2 + 1/2 इंटू 1/2। थर्ड है, जल्दी से लिखो, उसी कॉपी पे लिखो ना जिस पे कर रहे हो। 1 नहीं तो जो आंसर आएगा उसको टिक द करेक्ट आंसर में टिक कर दीजिएगा, ठीक है? 1.7 बोल रहा है कोई भाई? एनीवन इज टॉकिंग? प्लस 1.8 इंटू 2 4 5.3 + 1.5। बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, डिवाइडेड बाई 5। यार ऐसे बोल लो जैसे बहुत टफ दिया हूँ, तो बहुत आसान है, मन में कैलकुलेशन कर लोगे, कहीं लिखना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 3 प्लस, ये 0.3 है लग रहा है ना, 0.3 इंटू 4 माइनस डिवाइडेड बाई 2। हाँ बेटा बिल्कुल, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने वाले करने हैं। यस, ब्रेन टीजर। बुक में केवल टिक करना है सही ऑप्शन, बुक में केवल टिक करना है और कॉपी में सॉल्व करना है। ब्रेन टीजर सभी लोगों ने नोट कर लिया? चलिए ब्रेन टीजर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. No, sir.
Do it fast, beta. It is written in your book also. करना क्या है, हम सब डीएमएस रूल जानते हैं, भाई भाई को पहचान कर काम करेंगे। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हूँ, जो लोग सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन का आज एक वीडियो में शेयर करूंगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर टाइप कर देंगे। ओके? May I read it? Yes, sir. Anshika, Yes, sir. do it fast, beta. हो गया, कर लीजिए। Okay. Anushka, have you written it? Yes, sir. आर्या, write it fast. कौन सा क्वेश्चन लिख रही हो? हाँ, जल्दी करो बेटा। आपने लिख लिया? जो लोग लिख लिए सॉल्व करते रहे तब, और पेज छोड़ देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, 1 पेज में हो जाएगा। उसी के नीचे जगह है। आर्या इज राइटिंग, आर्या इज राइटिंग, राइट इट फास्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो है 2 का ई। मैं सबसे पहले 2 का ई ही करा रहा हूँ। 3.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 2.5। सभी लोग नोट कीजिए, क्योंकि लास्ट में टाइम लिखने के लिए नहीं देंगे। क्यों, प्रेयर तो करो ना, ब्रेन टीचर हेडिंग डालो और आगे करो। आधा पेज एक पेज छोड़ दो उन क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, डीएमएस रूल के अनुसार हमें सबसे पहले डिवाइड का ऑपरेशन करना है ना। तो अब यहाँ पे तो 6 डिवाइडेड बाई 0.6 है, यानी 6 अपॉन 0.6 ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, डायरेक्ट इसे करो, क्योंकि बाकी मैं होमवर्क दूंगा। कुछ मत जगह छोड़िए, जगह उसके लिए छोड़िए जो 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उसके लिए आधा पेज एक पेज छोड़ दीजिए। कोई उससे प्रॉब्लम क्या है भाई, बुक का ही कर रहे हैं, कॉपी में ही कर रहे हैं, कितनी दूरी होगी। कोई एक यहाँ रावसगंज और दूसरा जाके बनारस तो पढ़ना नहीं है, रहेगी तो उस कॉपी में ही तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए रेडी। अब देखो 6 में 0.6 से डिवाइड करना लो। अभी तक का कि 6 से 0.6 में डिवाइड करना था तो हम लोग को आसान लगता था कि पॉइंट को जेल में भेजो और 6 1 या 6 कर दो, लेकिन भाई साहब यहाँ तो उल्टा हो गया। अब क्या करें, तो अब हम लोगों को डेसिमल की एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे, एक्सक्यूज मी सर, 2 3 यस सर ये जो क्वेश्चन पहले आप करवा रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया। अब समझो, ये वाला समझो तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैंने एक वीडियो भेजा था, आपने वीडियो देखा था व्हाट्सएप पे। साइलेंस आई एम आस्किंग टू आयुषी। चलिए ठीक है आयुषी, ध्यान से देखिए। अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग डेसिमल में, वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी डेसिमल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है मल्टीप्लाई करने पर? राइट। मल्टीप्लाई करने पर राइट शिफ्ट होता है। कितना राइट शिफ्ट होगा? जितने 0 1 0 है, 1 0 है तो 1 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, यानी 2 के बाद। इसका आंसर होगा 2.3। एक डिजिट राइट आ गया।
अगर इसी क्वेश्चन में 0.23 इंटू 100 होता तब 2 डिजिट राइट आता, यानी सीधे सीधे 23.0 या 23 आ जाता। समझ में याद आ रहा कुछ कुछ? तो अब बताओ, जब हमको ये डिवाइड करना है तो हमको ये डिवाइड करना है तो इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट राइट चल जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने मन का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर छोड़ दिए, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यूं अब क्या आया, ऊपर आया 6 10 जा 60, नीचे आया पॉइंट इधर आ गया, केवल 6 बचेगा। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? कुछ गलत कह रहा हूं तो बोल दो भूमि। हाँ तो 6 आ गया। तो क्या अब इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते? 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। अब इसकी जगह हम लिख देंगे 10 को 10 इंटू 2.5। अब जरा 2.5 में 10 से मल्टीप्लाई करो। अभी मैंने बताया था अगर इस तरह लिखे हम 2.5 इंटू 10 तो पॉइंट किधर जाएगा? राइट। कितने डिजिट जाएगा? तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो बचा क्या? 25। तो 3.5 प्लस 25 सही है? गलत तो नहीं ना कर दिए कुछ? लेकिन एक डेसिमल नंबर है और एक जो है होल नंबर है, इसको भी तो डेसिमल बनाओ। इसका डेसिमल कहाँ छिपा है? 5 के पीछे पता नहीं, जो जैसे देखे खाने का इस साइड ना। यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। कौन हो तुम? ग्रीन की शर्ट वाली ये गर्ल कौन है? टेल मी योर नाम। टेल मी योर नाम। रितिका है। चलिए रेडी, ऐड करिए 25.0 प्लस 3.5 ये आया 5, 8 पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट है 2, 28.5। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिख दीजिए। ठीक है? हाँ पूरा का पूरा कैमरा वाइब्रेट करा दे रहा हुआ। ओके, अब ब्रेन टीचर के इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। सारे होमवर्क है, इसमें भी 1-2 होमवर्क लिख दो ताकि कोई अगर वीडियो देख रहा है भाई और उसके पास बुक ना हो तो वो भी करेगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं। कौन बोला? फर्स्ट लाइन भी don't make noise. What is this? Keep saying. राजा चलिए ठीक है, जिस लोग इसका सॉल्यूशन भी क्लासेस पर अवेलेबल है। ठीक है, क्लास 5 मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें वर्कशीट 1 2 3 सबका अलग अलग सॉल्यूशन है, ब्रेन टीचर का भी सॉल्यूशन है। जैसे अगर सॉल्व किए प्रॉब्लम आई तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर, आप वहां से देखकर भी समझ सकते हैं। मैंने इसी तरह एक्सप्लेन किया। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।